फ्रेंड्स, मेरे चैनल सोना वूल एंड क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्रोसेट हेयर एक्सेसरीज को बनाने के लिए हमने 4 प्लाई का ऊन लिया है फ्रेंड्स। इसे मैंने मरून कलर में लिया है। आप चाहे तो अपनी पसंद से किसी भी कलर में ले सकते हैं। हेयर रबर लिया है, देख सकते हैं। इसकी जगह पे आप इलास्टिक भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। थ्रेड लिया है जिससे हम फ्लावर को स्टिच करेंगे। 2.5 mm का हुक लिया है फ्रेंड्स। मोती लिया है जिससे हम फूल के बीच में एकदम स्टिच करेंगे। नीडल लिया है और साथ ही सीजर लिया है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम राउंड 1 को बनाएंगे फ्रेंड, जिसमें हम हेयर रबर को कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इस तरह से स्लिप नॉट तैयार करना है और इसमें क्रोशिया हुक को लगाकर हमें इस तरह से कवर करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसी तरह इसमें कवर करते जाएंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशिया की हेल्प से हेयर रबर को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें लेना है और उस तरफ से क्रोशिया की मदद से हमें इसे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से हमें पूरे हेयर रबर को कवर कर लेना है डबल क्रोशिया की हेल्प से फ्रेंड्स। तो हमें इसे पूरा कवर कर लेते हैं लास्ट तक। से हमने लास्ट तक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा राउंड 1 बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे लॉक करेंगे फ्रेंड्स। तो लॉक करने के लिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे इस तरह से हमें क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए 2 का 1 कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो देखिए, हमने राउंड 1 को लॉक कर लिया है। अब हम फूल को बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो फूल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 7 चेन तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन तैयार करने के बाद हमें इस तरफ से 1 2 और ये 3 तीसरे वाले चेन में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया और एक और बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया। तो फूल के एक पंखुड़ी में हमें 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 चेन इस तरह से बनाना है। तो इस तरफ से ये 3 चेन हो गया फ्रेंड्स और बीच में 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से एक फूल का पंखुड़ी तैयार हो गया है। फिर हमें इसी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे फ्रेंड्स, 2 का 1 करके इस तरह से। तो देखिए, ये एक पंखुड़ी बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें 4 पंखुड़ी और तैयार करना है। तो फिर से 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से 3 चेन, 1 2 और ये 3। फिर इसी चेन में हमें स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर लेंगे। देखिए, हमने 2 पंखुड़ी को तैयार कर लिया है। फिर 3 इसी तरह से और कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने एक फूल के 5 पंखुड़ी को तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। इस तरह से 5 पंखुड़ी तैयार कर लिया है। अब हमने इसे लास्ट में भी स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर लिया है। अब हम इसके पीछे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद अब हमने जो पहले वाला राउंड बनाया है फ्रेंड्स, उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया को स्किप करने के बाद तीसरे वाले में हम इसे लॉक करेंगे। तो देखिए पहला वाला राउंड है 1 2 और ये 3। तीसरे वाले डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से हुक को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे हम लॉक कर लेंगे। तो देखिए एक फूल बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सभी फूल को तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। फिर से अब हम यहाँ पे 7 चैन तैयार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन तैयार करने के बाद हमें फिर से इस तरफ के तीसरे वाले चैन में 1 2 और ये 3, तीसरे वाले चैन में इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। फिर से इसी चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन, 1 2 और ये 3। फिर इस चैन में हम इसे लॉक करेंगे, तो स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ही एक पंखुड़ी बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। फिर अब दूसरे पंखुड़ी को भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले 3 चैन, 1 2 और ये 3, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 3 चैन, फिर इसी चैन में हमें इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर देंगे। फिर 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर स्लिप स्टिच, फिर से 3 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स, 1 और ये 2, फिर से 3 चैन, फिर से इसी चैन में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर लेंगे। ये 4 पंखुड़ी हो गया है। फिर से हम एक और बनाएंगे, फिर से 3 चैन, 1 2 और ये 3, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 3 चैन। देखिए ये लास्ट पंखुड़ी है। अब इसे भी हम इस चैन में स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह से लॉक कर लेंगे। तो देखिए ये दूसरा फूल भी बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने पहले वाले फूल को लॉक करने के लिए बताया था, उसी तरह से अब हमें सबसे पहले इसके पीछे में 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद अब हमें तीसरे वाले डबल क्रोशिया में, देखिए ये राउंड 1 है, तो राउंड 1 के तीसरे वाले डबल क्रोशिया में 1 2 और ये 3, तीसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे हमें लॉक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से 2 फूल बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसी तरह से हमें राउंड 2 को पूरा तैयार कर लेना है। सभी तरफ से जितना भी फूल बने इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर से यहाँ पे 7 चैन देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए इस तरह से। तो मैंने पहले से ही एक बना कर रखा है, देखिए सभी तरफ से मैंने इसमें फूल को बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और ये फूल बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम इसे पूरा लास्ट तक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने लास्ट तक फूल को बना लिया है फ्रेंड्स। अब हमें लास्ट में एक और फूल को बनाना है और साथ ही इसे लॉक करना है। तो फूल को बनाने के लिए फिर से हम 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन लेने के बाद अब हमें इधर से तीसरे वाले चैन में 1 2 और ये 3, तीसरे वाले चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन,
फिर इसी चैन में हमें स्लिप टिच की हेल्प से पंखुड़ी को लॉक करना है इस तरह से। इसी तरह से 4 पंखुड़ी और बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने 5 पंखुड़ी को तैयार कर लिया है। इसे भी हमें इसी चैन में स्लिप टिच की हेल्प से लॉक कर लेंगे फ्रेंड्स। लास्ट में फिर से हमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद अब हमने इसे जहाँ से स्टार्ट किया है तो देखिए ये तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया में जाएगा, 1 2 और ये 3। तो इस वाले डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए सिंगल क्रोशिया की हेल्प से लॉक करेंगे और साथ ही एक चैन बना देंगे और ऊन को कट कर लेंगे। क्रोशिया को निकाल देंगे, देख सकते हैं ये इस तरह से बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इस एक्स्ट्रा ऊन को हमें पीछे की तरफ हाइड कर देना है फ्रेंड्स। इस तरह से पीछे की तरफ इसे हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं ये इस तरह से बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें इसमें मोती को लगाना है। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन मोती लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, इसीलिए मैं मोती लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसी कलर का थ्रेड लेना है, मोती और नीडल। अब हम नीडल में इस थ्रेड को डबल करके डाल लेते हैं। इस तरह से हमने डबल करके थ्रेड को नीडल में लगा लिया है। अब हम मोती को स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक फ्लावर को लेना है और इसके पीछे की तरफ से पेटल के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें नीडल को इस तरफ करना है इस तरह से और एक मोती को लगाएंगे नीडल में इस तरह से और फिर इसके सामने वाले पेटल में हमें इस तरह से नीडल को उस तरफ कर देना है इस तरह से। अब ये जो इसके पीछे दो धागा है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें दोनों को अच्छे से नॉट लगा देना है इस तरह से। और एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने एक फूल में मोती को स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं मोती लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसी प्रोसेस से हम सभी फूल में मोती को लगाकर पूरा तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है अब हमें यहाँ पे लास्ट में सभी में मोती को लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हमने सभी फूल के बीच में मोती को लगाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मोती लगाने के बाद। ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। आप अपनी पसंद से किसी भी कलर में बनाकर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जूड़ा में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, बिल्कुल गजरे की तरह। तो आशा करती हूँ कि आपको ये हेयर एक्सेसरीज पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।